हेलो गाइस। मोबो फाइनेंस वाला के एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। तो जैसे कि हर वीडियो में बोलता हूँ मैं कि मैं एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ और ना ही सेबी रजिस्टर्ड हूँ। तो सबसे पहले सॉरी, मैंने काफ़ी दिन बाद ये एक नया वीडियो बनाया है। उसके बाद मेरा ये कहना है कि देखिए, मैं एक यूट्यूबर प्रोफेशनल नहीं हूँ। मैं जस्ट आपको एक फाइनेंशियल हेल्प, मतलब मैं जितना नॉलेज जानता हूँ वो शेयर करने के लिए ही मैंने वो वीडियोस बनाए थे। 3-4 वीडियोस हैं। तो मैं आज कोई नया टॉपिक नहीं, मैं वो जितने 3-4 वीडियोस को मैंने जो बताए थे आपको कि सबसे पहला बेसिक फाइनेंस आप कैसे सेटअप करना है आपको। दूसरा है इंश्योरेंस और इन्वेस्टिंग के बारे में बताया था मैंने। उसके बाद एसआईपी जो मैंने बेसिक से बताया था आपको, किस तरह स्टार्ट करना है इन्वेस्टमेंट आपको अर्ली। तो यही रहता है बेसिकली इन्वेस्टिंग में। और मैं जितना भी देखता हूँ यूट्यूब वीडियोस में, आपको यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें मतलब ग्राफिक्स के साथ बेस्ट मतलब बना के उन्होंने अपलोड किए हुए हैं। तो मैंने जस्ट सिंपली बनाया और एडिटिंग में भी एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं। तो आप सुने, आप अगर उसे इम्प्लीमेंट किए तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। और फ्यूचर आपके ही मतलब एक अच्छा रहेगा, आपकी फ्यूचर में एक अच्छा कॉर्पस रहेगा आपके पास एक इन्वेस्टिंग के थ्रू। तो ये कुछ थे आपके लिए मतलब। और सबसे कुछ रिक्वेस्ट करूँगा मैं, जैसे कि स्टार्ट अर्ली ना इन्वेस्टिंग। आप जो भी नए जॉब में हैं या जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं, यंग एज जो भी बिज़नेस कर रहे हैं, जितना भी आपको मतलब इनकम आए उससे कुछ परसेंटेज आप सेव करिए। सेव करने से छोटा अमाउंट ही सही, क्योंकि छोटे छोटे अमाउंट से ही आपका एक बड़ा कॉर्पस बनता है। ऐसा नहीं कि एक बार में हमें ह्यूज अमाउंट करना है इन्वेस्टिंग। उसके बाद दूसरों की एडवाइस में ना आए, मतलब जो मतलब बोलते हैं ना कि 500, 1000, 2000 सेव करके आप 10 साल में इतना आपके पास होगा, 20 साल के बाद इतना होगा, तो वो अमाउंट कम पड़ेगा या क्या करेगा इतना सेव करके, मतलब इतना कम सेव करके। ज़्यादा अमाउंट होने से हम सेव करने से अच्छा रहता है। जो वो ये सब एडवाइस देते हैं, अब उनसे दूर रहिए, मैं ये कहूँगा। दूसरा बात, तीसरा है कि एटलीस्ट आप ट्राई करिए इन्वेस्टिंग के लिए कि हर महीने एटलीस्ट कुछ तो सेव करिए कि आपके मतलब आगे काम आए। ये नहीं कि मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया आपने इन्वेस्टिंग की, नहीं ये क्या हो, थोड़ा मोड़ा सेव करने से मेरा क्या ही होने वाला है, वो माइंड से गलत चीज़ को निकाल दें। तीसरा चीज़, और लेट होने से पहले इन्वेस्टिंग शुरू करें। मतलब लेट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत किसी को नॉलेज नहीं रहता है। यूट्यूब में आजकल बहुत सारा मिलता है और मैं 3-4 वीडियोस ही बनाए, और 3-4 वीडियोस में मुझे लगता है इनफ है आपके लिए। मतलब मैं प्रो तो नहीं हूँ इस सब चीज़ में, फिर भी मुझे जिस तरह पता है कि 3-4 वीडियोस में आप काफ़ी बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आपने थोड़ा भी इम्प्लीमेंट किया है तो एटलीस्ट फ्यूचर में आपको उस चीज़ का रिग्रेट फील नहीं होगा। मैं ये इस चीज़ की गारंटी देता हूँ मैं। तो आप एटलीस्ट ट्राई करें, बेफिजूल के मतलब किसी का सजेशन ना ले कि इतना इन्वेस्टिंग 200, 300, 500 से इन्वेस्टिंग से मेरा फ्यूचर में क्या होगा। ऑब्वियसली होगा, आप ट्राई तो करें एटलीस्ट, क्योंकि जिस तरह आपका इनकम बढ़ेगा या फिर आप वही स्टेबल इनकम में रहेंगे तो आप फ़िलहाल जो इन्वेस्टिंग करेंगे वो धीरे धीरे एक अच्छा कॉर्पस बनेगा आपका। उसके बाद सिस्टमेटिकली करें, इमरजेंसी फ़ंड बनाएं, हेल्थ इंश्योरेंस लें, टर्म प्लान लें। उसके बाद फर्दर इन्वेस्टिंग करें। एंड जैसे कि मैं बोलता हूँ लोन लोन देखिए, मैं लोन के अगेंस्ट नहीं हूँ। आप लोन लीजिए, जहाँ आपको जेन्युइन लगता है वहाँ लीजिए। हाउसिंग लोन लीजिए या एजुकेशन, जितना जो इम्पोर्टेंट लोन है। आप ऐसा ना कि लोन लेके कहीं और मिसयूज़ कर रहे हैं, ईएमआई पे कर रहे हैं। एक लोन के लिए दूसरा लोन लिया आपने, दूसरा लोन के लिए तीसरा लोन लिया आपने। तो ये लाइक ऑफ मतलब प्रॉब्लम है आपका बेसिक फाइनेंस में ना। आप जितने भी कमाइए वो आपके लिए कम पड़ेगा, मैं ये श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि देखा है मैंने ये 10, 20, 50 लाख रुपये कमाने वाला को भी मतलब पैसा कम लगता है। कम क्यों लगता है? क्योंकि सिस्टमेटिकली उनको
आइडिया नहीं रहता है किस तरह इन्वेस्टिंग करना है, सेविंग्स करना है। क्योंकि आपके पास लाख रुपए का अगर सैलरी है, आप लाख रुपए उड़ा दोगे तो वो फिर कम ही पड़ेगा आपको। तो स्मॉल, जैसे कि छोटा सैलरी है, छोटे से शुरुआत करें, कोई इशू नहीं है। तो ये था कि एडवाइस बेसिक। और मैं प्रोफेशनल वीडियो वगैरह मतलब एडिटिंग में प्रो नहीं हूँ। तो आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि फ़र्स्ट वीडियो से मैंने लास्ट वीडियो तक मुझे बहुत बढ़िया सजेशंस मिले कि आप ऐसा वीडियोस के लिए मतलब माइक वगैरह थोड़ा देखता हूँ। मैं इतना इंटरेस्टेड तो नहीं हूँ, क्योंकि बस मुझे बेसिक फाइनेंस के बारे में ही आपको बताना था। अगर कुछ भी हेल्प हो मेरे लेवल से, मतलब कि भाई ये कैसे कर सकते हैं, ये तो मतलब मैं जितना बेसिक्स हेल्प कर सकता हूँ करूँगा। यही है कि मतलब हर दिन वीडियोस बनाना मतलब मेरे लिए भी इंटरेस्टेड नहीं है, एक्चुअली मुझे पसंद नहीं है। बस मैं ये आप सबके लिए शेयर किया था मैंने वीडियोस। तो अगर कुछ इश्यूज़ हो, 3-4 पॉइंट्स याद रखिएगा कि सबसे पहले स्टार्ट अर्ली, आपका सैलरी मैटर नहीं करता है सबसे पहला। दूसरा, बिज़नेस में जो भी इनकम आए उससे आप एटलीस्ट थोड़ा सेव करें। ये नहीं कि पैसा नहीं बच रहा है, ये एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा कहीं भी। और मेरे एक दो बात मान लें तो आपकी, देखिए उधार और ईएमआई चीज़ इजीली मिलता है हमें, लेकिन हमें जब सेविंग्स करना होता है ना, वो डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और पेशेंस जो है ना, वो बहुत तकलीफ होता है वो सेविंग्स में हमें, स्पेशली सेविंग्स के टाइम पे। क्योंकि लोन तो आप एक दो साइन कर दिए बैंक पे या कहीं भी, वो इजीली मिल जाता है आपको। तो उस चीज़ को ना लेते हुए आप ध्यान दे के आप थोड़ा सा इन्वेस्टिंग पहले करिए, धीरे धीरे शुरू करिए, तो आपके लिए एक अच्छा कॉर्पस बनेगा। आज से 10 साल बाद भी अगर इन्फ्लेशन को भी अगर हम बीट करके हमारे पास कुछ पैसा भी अगर बचता है, तो वो काफ़ी है हमारे लिए। तो मेनली क्या होता है कि इन्फ्लेशन को हम बीट नहीं कर पाते, मतलब लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि हमारे लिए तकलीफ हो जाती है। वो एक कॉल आ गए थे, तो वही है बेसिक। कंटिन्यू करिए। एंड मैं इतना ही कहूँगा, क्योंकि वीडियोस का मतलब कम ही पड़ेगा जितना ही बताएं। थैंक यू सो मच आप सभी को। मेरे ये छोटी सी टिप्स को ध्यान रखिए, फ्यूचर में आपका भी काम आएगा। एंड करिए कंटिन्यू। थैंक यू।